गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, जहां पर हम लोगों ने देखा था इफ देयर आर टू वेक्टर्स आर टू लाइंस आर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 सॉरी 3D में है। इफ देयर आर टू लाइंस whose direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then what will be the angle between these two lines? Cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square root of a2 square plus b2 square plus c2. And if theta is equals to 90 degree, means that condition of perpendicularity, then what will be the condition? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. ओके, अब अगर यहाँ पर आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, जैसे इफ द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर r vector is equals to a1 plus lambda b1 and r vector is equals to a2 plus lambda b2, then what will be the angle between these two lines? ये वेक्टर फॉर्म है, तो इन दोनों के बीच एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2, डॉट प्रोडक्ट है जो कि वेक्टर में पढ़े हैं और आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है लास्ट ईयर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ओके, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। लेते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान रखेंगे सिलेबस में से इसको कर दिया गया है डिलीट इस ईयर के लिए। ओके, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, and second one is r vector is equals to 7i cap minus 6k cap plus mu i cap plus 2j cap plus 2k cap, इनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। देखें इसको इससे कंपेयर करवाएं तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है ये किसकी वैल्यू बनेगी? b1 वेक्टर की, एंड सेकंड वन इज b2। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल का क्या होगा? एंगल के लिए पहले मैं b1 डॉट b2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो b1 वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i का i के साथ में i डॉट i1 होता है, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 and 6 into 2 12, तो 4 plus 3 7, 7 plus 12 19। एक चाहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का? स्क्वायर रूट ऑफ i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, मींस दैट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 प्लस 4 40, 49, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b2 फाइंड आउट करें तो ये b2 है, क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। b1 डॉट b2 की वैल्यू कितनी है? 19 अपॉन 7 इंटू 3,
19/21, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। ये फाइनल आंसर था। अब बात करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। इफ आपको क्वेश्चन के अंदर कार्टेशियन फॉर्म दे दे और उसका करना है वो फाइंड आउट, तो क्या करेंगे, एक अनदर फॉर्मूला है बट आप लोग उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ द लाइंस, तो x माइनस 2/2, y माइनस 1/5, z प्लस 3/-3। सेकेंड लाइन है x प्लस 2/-1, y माइनस 4/8 and z माइनस 5/4। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आप चाहें तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a1 a2 b1 b2 वाला। यहाँ a1 b1 c1 ये है, ध्यान रखेंगे DRC लेनी है, ये a2 b2 c2। और चाहे तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू कहाँ से पास होती है, 2 1 -3 से, जस्ट कल ही बताया था, 2 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 3 k कैप, इनके जस्ट अपोजिट साइंस लेने हैं, प्लस लैम्डा 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप, ये dr। इस वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस म्यू माइनस i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप। जैसे ये आया उसके बाद उसको कंपेयर करवाएंगे, तो ये b1 ये b2, अगेन अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किया cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे व्हेनेवर यू हैव अ कार्टेशियन फॉर्म। ओके, नाउ देखें एक अच्छा क्वेश्चन परपेंडिकुलरिटी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, show that the lines 1 minus x by 3, 7y minus 14/2p, z minus 3/2 and 7 minus 7x/3p, y minus 5/1 and 6 minus z/5 are at right angle। ओके, अब राइट एंगल की कंडीशन क्या थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2, बट उससे पहले यहाँ पर ये लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। जब भी लाइन का फॉर्म होगा वो किस टाइप से होगा, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी x का मल्टीपल कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ y का भी मल्टीपल 1 और z का भी मल्टीपल 1। दूसरा, x का मल्टीपल यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x माइनस 1 अपॉन जो माइनस ऊपर कॉमन लिया उसको लिख दिया -3। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 2। अब यहाँ जो बाहर 7 कॉमन मिल रहा था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2p/7। ओके, यहाँ 7 नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है क्योंकि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये एज इट इज इस फॉर्म में है ही। सेकेंड लाइन देखो, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है, तो क्या करते हैं, -7 को कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 1/3p/-7, y माइनस 5/1 एंड z माइनस 6, -1 कॉमन लिया है, z माइनस 6/-5। नाउ दीज आर टू लाइन्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये a1 b1 c1 एग्जाम में कंप्लीट लिखेंगे कंपेयर करवा के, ये a2 b2 c2। सिंस दीज आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर a1 a2 b1 b2
C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो लेते हैं A1 A2, तो -3 इंटू 3p अपॉन -7, -3 इंटू 3p अपॉन -7 प्लस B1 B2, 2p अपॉन 7 इंटू 1, C1 C2, 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस माइनस यहाँ तो कट हो गया, 3 इंटू 3 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10 इधर ले आओ, प्लस 10, 9p प्लस 2p 11p अपॉन 7, 7 इंटू 10 70। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको। ओके, बाकी मेथड का प्रोसीजर यही है। नाउ ये तो आप लोगों के सिलेबस में जो एंगल था उस फॉर्म में नहीं पूछ सकता, बट मे बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन को पूछा जा सके, इसीलिए वो मैंने एंगल वाला कंसेप्ट भी आप लोगों से क्लियर किया है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो अगर एंगल पर क्वेश्चन नहीं आता है तो इस ईयर के लिए इस टॉपिक का क्वेश्चन फिक्स समझिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ओके, एंगल का टॉपिक हटते ही ये बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी दो फॉर्मूले हैं, बट हम लोग एक फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे, कौन सा, वेक्टर वाला। और अगर कार्टेशियन फॉर्म होती है तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 जैसा कि परसों सैटरडे को डिस्कस किया था कि उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन को वेक्टर में और वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगेन अगर दो लाइंस की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ध्यान रखें ये 3 डायमेंशंस में है लाइन। तो अगर ये दो इक्वेशन से, या लैम्डा की जगह म्यू कर सकते हो आप, दोनों जगह लैम्डा यूज ना करें एक ही साथ। तो इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, इनको मल्टीपल से मत समझ लीजिएगा, शॉर्टली वेक्टर्स है, डॉट a2 क्रॉस a1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ओके, और ऐसा ही है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यानी अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है 3 डायमेंशन में तो उनके बिटवीन क्या होगा। अगर पहली लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, सेकेंड लाइन की इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b। पैरेलल है, इसका मीनिंग ये दोनों सेम होंगे, ये और ये वाला पोर्शन बी बी दोनों जगह। ओके, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा, सॉरी डिस्टेंस होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ओके, यहाँ पर भी आप ये a2 माइनस a1 कर लीजिएगा। क्लियर, यहाँ b1 क्रॉस b2 है और यहाँ ओनली b वेक्टर है और कुछ नहीं। चलिए करते हैं इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between r vector is equals to I plus 2j plus k cap plus lambda I minus j plus k cap, and second r vector is equals to 2I minus j minus k cap plus mu
2i प्लस जे प्लस 2k कैप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कंपेयर करवाएंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 से, एंड सेकेंड वाले को कंपेयर करवाएंगे a2 प्लस लैम्डा b2 से। तो कंपेयर विथ r vector is equals to a1 plus lambda b1 and second a2 plus lambda b2। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी हुई, i प्लस 2j प्लस k कैप। a2 की वैल्यू कितनी हुई, 2i माइनस j माइनस k कैप। तो a2 माइनस a1 क्या हुआ, क्योंकि फॉर्मूले में है तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i कैप, माइनस j माइनस 2j कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस 3j कैप, माइनस k तो माइनस 2k कैप। ये तो हुआ a2 माइनस a1। अभी कंपेयर करवाने पर b1 की वैल्यू क्या है, i माइनस j प्लस k कैप। b2 की वैल्यू क्या है, 2i प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा लास्ट ईयर। डिटरमिनेंट बनाएंगे i j k कैप फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो क्या है b1 के कंपोनेंट्स, 1 माइनस 1 1 एंड सेकेंड 2 1 2। i कैप का मल्टीपल लीजिए, ये कॉलम ये रो कैंसल, माइनस 2 माइनस 1, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ओके, डिटरमिनेंट में पढ़ रखा है आप लोगों ने, माइनस जे कैप, तो 2 माइनस 2 में भी 0 प्लस के कैप, ये कैंसल, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 3, तो कितना हो गया माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप। ये आया आपके b1 क्रॉस b2, माइनस 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, b1 क्रॉस b2 का, ये जो आया इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 अगर हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो 2 की टेबल 9 टाइम 3 3 1, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और क्या चाहिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट विथ a2 माइनस a1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और इसका ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लें दोनों का, b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस का 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट a2 माइनस a1, ये रहा i माइनस 3j माइनस 2, i माइनस 3j माइनस 2 के कैप। तो देखें माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 0 इंटू माइनस 3 0, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, ये न्यूमरेटर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 9 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 की टेबल 3 टाइम, तो ये हो गया 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनलाइज करें तो रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो कितना होगा 3 रूट 2 अपॉन 2, ये इसकी हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैलकुलेशन में कहीं अगर मल्टीप्लाई डिवीजन के टाइम प्रॉब्लम हो गई हो तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, अब लेते हैं यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दे तो क्या करें, न्यू फॉर्मूला पढ़ें, बुक में गिवन तो है न्यू फॉर्मूला बट नहीं करना है, x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन माइनस 6
z+1/1, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? कहाँ से पास आउट हो रही है? -1 -1 -1 से, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा बी क्या है यहाँ पर, किसके पैरेलल है? 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, ये नीचे की डायरेक्शन रेशियोज। एज इट इज सेकेंड लाइन दे रखी है x-3/1 y-5/-2 z-7/1, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। लीजिए ये आपका A1, ये B1, ये A2 और ये B2। फॉर्मूला लगाएंगे आप जस्ट अभी जो अपन ने किया वो। क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपके बुक में, तो वेक्टर फॉर्म का भी हमने क्वेश्चन किया ही था, उसके अकॉर्डिंग करना है। और एक थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 17 में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। तो देखो इस लाइन को एक्चुअल में इसने a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में नहीं दिया है, तो कर देते हैं क्या है, 1 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। t का जो मल्टीपल है वो अलग ले लो। t के मल्टीपल में कौन कौन है? माइनस आई कैप प्लस का जे कैप, ये देखिए टी जे कैप, एंड प्लस का माइनस का 2 के कैप। तो ये देखो पहली लाइन हो गई आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस ये अपना लैम्डा की जगह टी है और ये B1, फर्स्ट लाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू S+1 आई कैप प्लस 2S माइनस 1 जे कैप माइनस 2S प्लस 1 के कैप। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का ही के कैप। अब s के मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो s के मल्टीपल में है आई कैप 2s जे कैप, मीन्स दैट ये लीजिए 2 जे कैप एंड माइनस 2s के कैप, तो माइनस 2 के कैप। ये हमने सेकेंड लाइन कन्वर्ट कर दी, ये हमारा A2 प्लस लैम्डा B2, तो यहाँ लैम्डा की जगह s है, तो B2 की वैल्यू ये रही। तो देखें A1 मिल गया, B1 मिल गया, A2 की वैल्यू आपके पास है, B2 की वैल्यू आपके पास है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन उसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है आप लोग बताइएगा मेरे को कल की क्लास के अंदर, ओके, या फिर ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन। यहाँ 11.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है अभी तक, लाइन इन 3 डायमेंशन। ओके, दो फॉर्म्स पढ़े थे, एक तो कार्टेशियन फॉर्म और ये उसका वेक्टर फॉर्म। ओके, ए वेक्टर से पास आउट होती है, बी वेक्टर के पैरेलल है, और ये x1 y1 z1 से पास आउट होती है और a1 b1 c1 के डायरेक्शन में है या उसकी drs ये हैं। तो उस कंडीशंस में हम दोनों कंडीशंस को पढ़ा, दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल को पढ़ा, कंडीशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलरिटी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लाइन का आपके 1 बाय 1 टॉपिक सारा क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेक्चर में वहां पर इसको अपलोड कर ही दूंगा।